हेलो फ्रेंड्स। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबों को सीटेट गुरु कंपटीशन जोन पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आपके हाथों से एक बार अगर समय निकल जाए, अवसर अगर निकल जाए, तो फिर आपके ज़िंदगी में वो अवसर दोबारा नहीं मिल सकते। इसलिए समय और अवसर का सदुपयोग कीजिए और अपने जीवन और कैरियर दोनों को सफल बनाइए। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा का जीएस क्विज। फ्रेंड्स, जीएस क्विज प्रीमियर लाइव पे 8 बजे सुबह में प्रतिदिन होता है। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें रहते हैं टॉप 30 क्वेश्चंस। सिर्फ 15 मिनट में 30 क्वेश्चंस, कम समय में ज़्यादा कंटेंट्स। फ्रेंड्स, ये है आपका प्रैक्टिस पेपर नंबर 6। इससे पहले प्रैक्टिस पेपर 5 हो चुके हैं। अगर पिछला आपने नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बिहार दरोगा पुलिस वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बाकी 5 प्रैक्टिस पेपर। फ्रेंड्स, आप इस क्विज कंटेस्ट में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। फ्रेंड्स, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे प्रीमियर लाइव पे, या फिर आप खुद से भी सॉल्व करें, और जितना आपका सही हो कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स ज़रूर दें। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्विज कॉन्टेस्ट। आज के क्विज कॉन्टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो कि चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के लिए जाना जाता है, इसे ब्रह्मदेव के नाम से भी जानते हैं। इसी में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल, जिसमें स्पेशली सोमदेव के बारे में वर्णन है, जिसमें 114 हाइम्स है। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म की महायान शाखा और औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे, और कनिष्क एक ऐसे शासक थे जो कि अपने साम्राज्य का विस्तार चाइना तक किए थे, यानी कि इनके साम्राज्य का विस्तार काफ़ी दूर तक हुआ था। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, दूध सागर प्रपात, जो कि गोवा में है। फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है वाड़ा नदी, जो कि गोवा में स्थित है मांडोवी रिवर पे। मांडोवी रिवर, जो कि आपका सही ऑप्शन है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स, बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, जीवक। जीवक बिंबिसार के दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जो कि स्पेशली बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के देख रेख में दे दिए थे। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किस मॉनसून से? सर्वाधिक वर्षा होती है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, दक्षिण पश्चिम मॉनसून। फ्रेंड्स, ये मेनली गर्मी के दिनों में आती है, अर्थात कि अप्रैल टू अक्टूबर, इन मंथ में ज़्यादातर आती है और इनसे भारी वर्षा होती है। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, आर के शनमुखम सेठी, जिसने पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। यह देश के प्रथम वित्त मंत्री भी थे, यानी फाइनेंस मिनिस्टर फर्स्ट थे, जो कि 1947 से 1948 तक रहे। इन्होंने ही पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, नंद वंश को, यानी कि नंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक स्वप्नपाश के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मनीषा कुलश्रेष्ठ। इसे बिहारी पुरस्कार से भी सम्मानित की बात थी, जिसमें इन्हें 2.5 लाख रुपए दिए गए थे। फ्रेंड्स, यह उपन्यास स्वप्नपाश काफ़ी बेहतरीन उपन्यास है, जिसमें स्पेशली मानसिक रोग से पीड़ित लड़की पर आधारित है। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज, यानी प्राकृतिक रबड़ मेनली सेलुलोज का बना होता है। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सार्क में अगर बता दें तो 8 देश है टोटल, जिस 8 देशों को आप एक छोटे से ट्रिक से याद कर सकते हैं। एसपी मीना, एसपी मीना बीबी, एसपी मीना बीबी याद रख सकते हैं। हर देश का अलग अलग कोड है, एस से अलग कोड, पी से अलग कोड, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश, भूटान और बांग्लादेश। इससे आप 8 देश को याद रख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए, एसपी मीना बीबी, आप इसे जरूर नोट कर लें। आप 8 देशों के नाम, यानी सार्क देशों के नाम आसानी से याद रख सकते हैं। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि गोल्फ। गोल्फ के बारे में एक और बात है कि ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगोरा ऊन की प्राप्ति किस से होती है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, खरगोश। मेनली अंगोरा ऊन आपको कश्मीर के इलाका में पाया जाता है, यानी कि ये खरगोश आपको कश्मीर में मिलते हैं, जहां से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा राज्य दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य है। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की बात कही गई है? इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 112। पिछले सीट में मैंने अनुच्छेद 110 के बारे में चर्चा किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर पिछला प्रैक्टिस सेट देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक मामले किस सूची के अंतर्गत आते हैं? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी,
समवर्ती सूची ऐसी सूची है समवर्ती सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का समान अधिकार हो, यानी कि जिन चीज़ों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अधिकार हो उसे हम लोग समवर्ती सूची के अंतर्गत रखते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया? ये किए थे 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारतीय संविधान सभा में कुल कितना महिला सदस्य थे? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 15 कुल महिला सदस्य थी। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन सदस्यों की अर्हता को कौन निर्धारित करता है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी संसद के द्वारा अर्हता कंप्लीट करने के बाद यह जो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष का चयन किया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी थी? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। वह इसलिए मृत पत्र की संज्ञा दिए थे क्योंकि राष्ट्रपति शासन के द्वारा किसी भी राज्य के जो मंत्रीगण होते हैं या कैबिनेट होता है वह निष्क्रिय हो जाता है, इसलिए उसे मृत पत्र की संज्ञा दिए थे। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी भाग 11 में, जिसके 243वां अनुच्छेद संख्या 243वां के ठ में स्पेशली केंद्र और राज्य के विधायी संबंध यानी कि नियम कानून को बनाने संबंधी बातों को रखा गया है 243 के ठ नंबर, क्योंकि इसके अंतर्गत 243 में यानी भाग 11 के अंतर्गत बहुत सारे आपके नियम कानून आते हैं जिसमें पंचायत और नगर पालिका से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। उनमें स्पेशली 243 ठ में आपके केंद्र और राज्य के विधायी संबंधी नियमों को बताया गया है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन जनन के प्रकार होते हैं? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी यानी लैंगिक, अलैंगिक और विखंडन तीनों द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी दूरी की है, यानी कि प्रकाश वर्ष का मतलब प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी के हिसाब से हम लोग दूरी का मापन करते हैं और प्रकाश वर्ष सबसे बड़ी दूरी का मापक आता है। हालांकि इससे बड़े और भी हैं, लेकिन एक आपका सबसे अधिक रूप में सामान्य रूप में ग्रहों के बीच की दूरी और आपके अन्य उपग्रहों के बीच की दूरी को मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी पवन का वेग और साथ ही साथ प्रेशर दोनों को हम लोग एनीमोमीटर से माप सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ के संवेग
और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि संवेग अर्थात कि P इक्वल टू mv होता है, अर्थात कि मास इंटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी के साथ इसका अगर रेशियो मिलाएंगे तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कट जाएगी और आपको सिर्फ m अर्थात कि मास प्राप्त होगा, यानी कि द्रव्यमान। देखते फ्रेंड्स इस सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। वर्ष 2019 में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी करने का प्रावधान है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 34। संविधान में इसका प्रावधान है कि जजों की कुल संख्या 34 होनी चाहिए, लेकिन अभी प्रेजेंट में टोटल जजों की संख्या 31 है, यानी कि 31 जजेज है, स्पेशली मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर। देखते फ्रेंड्स इस सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एन राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा मिलान सही नहीं है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, उकाई परियोजना, जो कि तापी नदी पर है, चिनाब नदी पर नहीं बल्कि तापी नदी पर है, और ये परियोजना गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। देखते हैं फ्रेंड्स इस सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कि भाग 2। अनुच्छेदों की संख्या की अगर बात की जाए तो 5 से 11 तक नागरिकों की मूलभूत क्रियाओं के बारे में दिया गया है। देखते हैं फ्रेंड्स इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, संसद। अभी नागरिकता कानून के लिए काफ़ी ज़्यादा आंदोलनें चली थी, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये संसद के द्वारा बनाया जाने वाला कानून है। यह अभी रिसेंटली रिलेटेड है, इसलिए आपके एग्जाम में आने के 99% चांसेस है, इसलिए इन क्वेश्चंस को आपके क्विज कॉन्टेस्ट में हमने शामिल किया है। फ्रेंड्स, इस टॉप 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। पूरी वीडियो देखने के लिए, क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए थैंक्स, यानी थैंक्स टू वॉच कंप्लीट वीडियो। जय हिंद।